अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या लोगों ने गुमान कर रखा है, सोच कर रखा है कि वो छोड़ दिए जाएंगे सिर्फ इस बात पर कि वो कहे कि हम लोग ईमान लेके आए और फिर हम उसकी आजमाइश ना करें। इस आयत करीमा का मफहूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को एक तंबीह और तलकीन ये की कि कोई भी शख्स, कोई भी मोमिन को अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ ये कह लेने से नहीं छोड़ देगा कि मैं ईमान लेके आया, बस इतना ही काफ़ी है। नहीं, बल्कि जब आप कहेंगे या कोई भी मोमिन ये कहेगा कि मैं अल्लाह की ज़ात पर ईमान लेके आया, मैं मोमिन हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी आजमाइश ज़रूर भी ज़रूर करेगा, आजमाइश ज़रूर भी ज़रूर करेगा। अल्लाह ने भी कहा कि फिर हमें जांचना है और देखना है कि तुम में से कौन शख्स अपने ईमान में सच्चा है और पक्का है और तुम में से कौन शख्स झूठा है। अल्लाह ताला ज़रूर भी ज़रूर आजमाएगा। बुखारी शरीफ में एक रिवायत मौजूद है जिसके रावी हज़रत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो बयान फरमाते हैं कि मुशरिकीन मक्का जब हम मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सताने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे, यहाँ तक कि बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बांध बांध कर मार रहे थे। अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन सारे के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ रहे थे। उस वक्त हम लोगों ने प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पहुँचे और पहुँचने के बाद हम लोगों ने कहा कि अल्लाह के हबीब, आप क्यों हमारे लिए दुआ नहीं कर देते कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। मुशरिकीन मक्का दिन ब दिन हमारे ऊपर मुसीबत और जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, आप कुछ दुआ कर दीजिए। आपने क्या फरमाया, ए लोगों सुनो, तुम में से पहले बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे हैं, उनको अल्लाह ने ऐसे आजमाया कि ईमान लाने की वजह से उसको ईमान से फेरने के लिए और उसका इम्तिहान अल्लाह ने इस तरीक़े पे लिया कि उनके लिए गड्ढा खोदे गए, खंदक खोदे गए, और गड्ढा खोदने के बाद उस शख्स उस गड्ढे में डालकर उसके जिस्म के दो हिस्से उसके जिस्म पे आरे चला दिए गए और आरे चलाकर जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम कर दिए। इसी तरह से तुम में से पहले लोगों के साथ ऐसा भी हुआ, ईमानदारों के साथ ऐसा भी हुआ कि उनके जिस्म पे लोहे की कंघी उनके जिस्म पे गोश्त से हड्डी तक पूरी फेर दी गई। और इसी तरह से बाज के साथ ऐसा भी किया गया कि उनके जिस्म पे आरे चलाए गए। इतनी मुसीबतें पहुंचने के बावजूद इन लोगों ने ईमान से नहीं फेरा, बल्कि ईमान के दामन को थामे रखा। इसका मतलब क्या है, जब आप ईमान लेके आएंगे आपके ऊपर मुसीबतें आएंगी, इसलिए आएगी कि आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जिसको ईमान कहा जाता है, उस दौलत को लूटने के लिए, आपके ईमान से फेरने के लिए तरह तरह की मुसीबतें और तरह तरह का जुल्म सितम का शिकार आप हो सकते हैं। आपको ईजा पहुंचाई जा सकती है, लोग पहुंचाएंगे, इसके बावजूद आपको दीन इस्लाम से नहीं हटना। और जुल्म सितम अहले ईमान की तारीख का हिस्सा है। कोई भी शख्स ईमान लेके आएगा उसको दुनिया में अमन सुकून मिलने वाला नहीं है। पूरी जिंदगी मुसीबत और गम बर्दाश्त करते हुए निकलना है। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत पहुंचती है, आपके पास ईमान है, आप उस ईमान की हिफाजत के लिए हर हाल में आप तैयार रहिए और सब्र कीजिए। कुछ ही मुसीबत आपके ऊपर कोई ताना मार कर सकता है। आप अगर नमाज और दीन का काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर अपने मुआशरे के लोग भी कीचड़ उछाल सकते हैं, आपके खिलाफ कोई फितना और कोई साजिश तैयार कर सकते हैं, आपके खिलाफ तरह तरह की और भी बातें और चेमे गोइयाँ
पैदा की जा सकती हैं। इस सारे मामले में आपको सिर्फ और सिर्फ सब्र करना है और अल्लाह की ज़ात से मदद मांगनी है। अल्लाह तबारक व तआला कभी कभार आपको ऐसे भी आजमाएगा कि आपको जिस्मानी तौर पे अल्लाह ताला बीमार कर देगा। आप जब बीमार हो जाएंगे उस आलम में भी ज़बान से शिकवा और शिकायत नहीं करनी है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी आजमाएगा, आपके ऊपर मुफलिसी तारी हो जाएगी, आपके पास रुपये पैसे कुछ भी नहीं होंगे। इसी अल्लाह ताला उस वक्त भी आपको आजमा रहा है कि हमारा ये बंदा इस मुसीबत की घड़ी में वो किस तरह कदम उठा रहा है, वो कौन सा गलत काम कर रहा है या करने जा रहा है। आपने वहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया, आपने सब्र किया और सब्र का मुजाहरा किया। बीमारी के आलम में भी आपने सब्र किया, अपनी ज़बान से शिकवा और शिकायत या किसी तरह की कोई भी आपने दिक्कत बयान नहीं की, यानी अल्लाह ताला से शिकवा और गिला नहीं किए। इस पर भी आपको अजर मिलने वाला है। बुखारी शरीफ की एक हदीस अता इब्न अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह जो ताबी हैं वो फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे पास आने के बाद कहा, क्या मैं तुम्हें एक जन्नती औरत को ना दिखाऊं? एक जन्नती औरत को ना दिखाऊं? कहा हाँ बिल्कुल, आप दिखाइए। अता इब्न अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे एक काली कलौटी औरत को दिखाया और कहा ये काली कलौटी औरत प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी। आने के बाद उसने ये कही कि अल्लाह के हबीब मुझे मिर्गी पड़ जाती है, मैं मिर्गी का बीमार हूँ, तो मुझे जब मिर्गी का दौरा आता है उस वक्त मैं बेहोश हो जाती हूँ। आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि ये बीमारी मुझसे दूर हो जाए। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अगर तुम सब्र करो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, तुम सब्र करो, जन्नत की खुशखबरी है। उस औरत ने कही कि अल्लाह के रसूल मैं तो सब्र करूंगी, मगर मेरे लिए ये दुआ कर दीजिए कि मैं जब मैं बेहोश हो जाऊं तो मैं नंगी ना हो, यानी मेरे जिस्म से कपड़ा ना हटे। आप ये दुआ कर दीजिए और बीमारी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस औरत ने सब्र की और आपने यही उसके लिए दुआ फरमाई। इसका मतलब मुसीबत और बीमारी और तकालीफ के वक्त अगर आप सब्र कर रहे हैं या करते हैं तो इसका बदला जन्नत है। और आपको भी मालूम होना चाहिए जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने? 8 दरवाजे हैं। उनमें से एक दरवाज़ा बाबु सब्र भी है। बाबु सब्र यानी सब्र का दरवाज़ा। जो लोग सब्र किए होंगे दुनिया में उनको अल्लाह तबारक व तआला वो दरवाज़ा उनके लिए खास रिजर्वेशन करके रखा है कि सब्र करने वाले ही उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होंगे। इसी तरह से आपके ऊपर कोई आदमी किसी तरह का इल्ज़ाम भी लगा सकता है, इल्ज़ाम बहतान वो भी लग सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आप सुने होंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्ती मिस्र की वो औरत फंसा रही थी, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर उल्टा इल्ज़ाम उसने ये थोपी और अपने शौहर से ये कही कि ये आप जो नौकर रखे हो ये नौकर आपका अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है, मेरे साथ गलत काम के लिए तैयार हो गया था, मुझे आमादा कर रहा था। यहाँ पे इल्ज़ाम एक पैगंबर पे जिनाकारी का इल्ज़ाम लग रहा है, मगर आप सब्र कर रहे हैं और सब्र किए हैं। आपके ऊपर भी ऐसी मुसीबत आ सकती है, आपके ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगा सकता है। इसी तरह से आप देखिए कभी कभी अल्लाह ताला आपको ऐसे आजमाएगा कि जो इंसान आपके घर पे खाएगा पिएगा वो इंसान आपकी मुखालिफत करेगा, आपके साथ खाएगा, आपकी प्लेट में खाएगा, मगर आपकी मुखालिफत करेगा, आपकी बुराई करेगा, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, आपको तकलीफ पहुंचाएगा। वहाँ पे भी आपको सब्र करना है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आप जानते हैं कि आपके ऊपर इल्ज़ाम, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो ज़िनाकारी का था, ये लगाया गया। नऊज़ुबिल्लाह सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ज़िनाकारी का इल्ज़ाम आयद किया गया।
उस वक्त उस आलम में आपके मुनाफिकीन जो थे, मुनाफिकीन के साथ साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी देख रेख, गालिबन मिस्ताह बिन अथाथा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की देख रेख कर रहे थे। उन्हीं के घर पे उनकी परवरिश हो रही थी। वो भी उस इल्ज़ाम में शरीक थे, उस इल्ज़ाम में वो भी शरीक थे और खा पी रहे थे। कहाँ पे? किसके घर पे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पे। मगर उस इल्ज़ाम में जब शरीक हुए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम खाई थी, अल्लाह की कसम मैं इस आदमी को माफ़ नहीं करूँगा, इसकी आइंदा कोई परवरिश और देख रेख नहीं करूँगा। उस वक्त अल्लाह ने मुक़द्दस कुरान मजीद की आयत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बरात में भी नाजिल किया और साथ में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी कहा कि अहले ईमान ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, हाँ अल्लाह मैं चाहता हूँ मुझे माफ़ कर दे। तो उसने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस सहाबी को माफ़ कर दिया जिस सहाबी उस इसमें शरीक हुए थे। ये सहाबी अल्लाह ताला ने उनकी बरात ज़ाहिर किया। हम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, बस इतना कि आपके ऊपर ऐसे अगर कोई इल्ज़ाम आयद कर दे, कोई भी शख्स आयद कर दे, तो आपको वहाँ पे सब्र करना है। इसी तरह से समाज और मुआशरे में आप जब दीन की काम करने के लिए निकलेंगे, आपके ऊपर मुसीबत ये भी आ सकती है कि लोग आपको खामखा परेशान करेंगे, लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम और बहतान बांधेंगे और लोग आपको पागल और मजनू और दीवाना कहेंगे। ये सारी चीज़ आपके साथ आ सकती है। आप हमारे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख लीजिए। मुशरिकीन मक्का आपको अमीन और सादिक का लक़ब देते थे, प्यारे नबी को ये कहते थे अमीन और सादिक हैं। इसके बावजूद आपने जब ये कहा कि एक मेरी कौम के लोगों, ए मक्का के लोगों, तुम एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ, तो मक्का के लोगों ने आपको झूठा, मजनू और पागल कहा, दीवाना कहा, आपको परेशान किया, आपको शैब अबी तालिब में कैद भी रहना पड़ा। आप अगर ये चाहते, चूँकि मुशरिकीन मक्का आपको अमीन और सादिक का लक़ब तो नवाजे ही थे, अगर आप ये चाहते कि खामा मैं यहाँ पे एक दुश्मनी मोल लेने जाऊँगा, रहने दो, क्या इनको दावत तबलीग करेंगे, तो फिर दीन नहीं फैलता। आपने मुसीबत आपको बर्दाश्त की, यहाँ तक कि दीन के खातिर ताइफ के मैदान में जाकर आप लहूलुहान हुए, चेहरे मुबारक और जिस्म से खून टपके और निकले, जूता मुबारक पे जाके खून जम गया। क्या आप अगर दीन की दावत कर रहे हैं, अपनी दावत में आप अगर सच्चे हैं, आपके ऊपर भी मुसीबत आ सकती है। आज हमारे बीच में क्या होता है, हम दीन के दाई होते हैं, किसी को दावत करने के लिए गए, उल्टी सीधी बात उसने अगर कह दिया तो फिर उसके पास दोबारा जाते नहीं हैं, उसके पास जाते नहीं हैं। हम मिंबर रसूल पे खड़े होकर यह तकरीर करते हैं, अल्लाह के हबीब को ताइफ के लोगों ने पत्थरों से मारा, लहूलुहान किए, आपने सब्र किया। और आपको अगर कोई गाली गुलूज कर दे, कोई बुरा भला कहता, आप सब्र करने के लिए तैयार नहीं होते। समाजी और इसी तरह से आम जो समाजी हमारे ऊपर दबाव रहता है, या ये एक नंगो आर रहती है, इस नंगो आर की वजह से हम दिन का काम नहीं करना चाहते। आपको मालूम होना चाहिए, जब आप दीन के काम के लिए निकलेंगे, आपको सब्र करना पड़ेगा और सब्र और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। आपकी गीबत होगी, आपकी चुगली होगी, आपके पीठ पीछे कोई बुराई बयान करेगा, इन सारी चीज़ों को आप पसे पुस डाल दीजिए और एक अल्लाह की रज़ा की खातिर आप दीन की खिदमत कीजिए और काम करते रहिए। आप अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया, आप फरमाते हैं कि तुम्हारे कुछ एक नबी ऐसे भी हैं, नबी का वाक़या बयान फरमा रहे थे कि उनके कौम ने उनको इतना मारा कि चेहरे को लहूलुहान कर दिया, पूरे चेहरे को लहूलुहान कर दिए, चेहरे से खून टपक रहे थे। और नबी ये कह रहे थे, अल्लाह मेरी कौम के लोगों को तुम माफ़ फरमा दे, मेरी कौम के लोगों को तुम माफ़ फरमा दे, इसलिए कि मेरी कौम के लोग मुझे जानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। दिन की खातिर इतने ज़्यादा आपने सब्र किया और आप मेहनत भी किए। इसी तरह से आप देख सकते हैं हमारे बड़े बड़े उलमा, आइम्मा, मुहद्दिसीन इज़ाम,
آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو کون نہیں جانتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس شہر بخارا کے رہنے والے تھے، بخارا کے حاکم بخارا اور اس زمانے کے کچھ اولے چولے لوگ، ان لوگوں نے مل کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گاؤں سے نکال دیا، گاؤں سے نکال دیے۔ اسی طرح سے آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو پڑھیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہے، اور جیل میں تقریباً آپ نے 40 سال کا عرصہ جیل میں گزارا۔ کیوں؟ دین کی خاطر۔ اور جیل میں ڈالنے والے مسلمان ہی تھے، کوئی نان مسلم نہیں تھے اس میں شریک۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت تبلیغ کو دیکھیے، آپ نے اس ڈھنگ سے دعوت تبلیغ کی اور آپ کرتے رہے، آپ کو بھی پریشان کیے گئے، ظلم و ستم کے پہاڑ آپ کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے توڑنے کی کوشش، اور آج تک جس شخصیت کو گالی گلوچ کیا جاتا ہے ان میں سے ایک محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی لوگ کتاب لکھ رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں اور آپ کو گالی گلوچ سے نواز رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کو بھی گالی گلوچ سے نواز رہے ہیں۔ اس کا مطلب جب آپ دین کا کام کریں گے آپ کے اوپر مصیبت آئے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ آزماتا ہے یا امتحان لیتا ہے سب سے زیادہ کن لوگوں کا؟ جو نبی اور پیغمبر ہوتے ہیں۔ نبی اور پیغمبر کو سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ اس کے بعد جس کے دل میں جتنا ایمان ہوگا، ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی آزمائش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یہ آزماتا ہے کہ دیکھیں بندہ اپنے دعویٰ میں سچ ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ آپ کو یہ بھی جان لیجئے، اللہ کے حبیب کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ اگر اس کے محبوب چیز کو ان سے چھین لیتا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے، محبوب چیز